आपका स्वागत है। मोतिहारी में एक भव्य जातीय जनसभा का आयोजन किया जा रहा है। बिहार में जातीय जनगणना होने के बाद अब आगामी चुनाव नजदीक आते ही सभी जातियां गोलबंद होने लगी है। इसी कड़ी में मोतिहारी में एक भव्य जातीय जनसभा होने जा रही है, जिसका नाम दिया गया है कानू एकता सह सम्मान समारोह। इस कार्यक्रम में देश ही नहीं बल्कि विदेश जैसे नेपाल एवं भूटान से भी कानू समाज के लोग पहुंचेंगे। वहीं मोतिहारी के गांधी सभागार में 7 जनवरी को कार्यक्रम होना है, जिसमें करीब 30,000 की संख्या में कानू समाज का जमघट लगेगा। इस कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर पहले जिले के सभी प्रखंडों के 396 पंचायतों के अलावा बिहार के सभी जिलों में भ्रमण कर अपने समाज के लोगों को न्योता दिया गया है। कार्यक्रम को लेकर इस संगठन के अध्यक्ष शंभू प्रसाद की अध्यक्षता में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें संगठन से जुड़े महिला नेत्री मंजू देवी, भोला गुप्ता के अलावा दर्जन भर कार्यकर्ता पहुंचे थे। बापू सभागार में आयोजित इस कानू सम्मेलन को लेकर जानकारी देते हुए अध्यक्ष शंभू प्रसाद ने कहा कि बिहार में कानू समाज की संख्या काफी है, लेकिन सरकार द्वारा इस समाज को कई कुड़ियों में बांट दिया गया है, जिससे यह समाज एकत्रित नहीं हो पा रहा है। यही वजह है कि बिहार भर के कानू समाज का मोतिहारी में जमघट लगेगा और इस कार्यक्रम का मकसद है अपने समाज को इकट्ठा करना और राजनीति में अपनी भागीदारी को मजबूत करने को लेकर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम के संयोजक भोला गुप्ता ने कहा कि यह कार्यक्रम देश स्तर का होने जा रहा है, जिसमें बिहार के अलावा नेपाल एवं भूटान से कानू समाज के लोग इकट्ठा हो रहे हैं और इस कार्यक्रम का मकसद है अपने समाज को इकट्ठा करना और राजनीति में अपनी भागीदारी स्थापित करना। खैर, चाहे जो हो, पर बिहार में हुई जातीय जनगणना होने के बाद अब सभी जातीय अपनी संख्या के अनुसार हक मांगने लगे हैं। ढेर सारी शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ और आप लोगों के माध्यम से हम लोगों का ये कार्यक्रम सब लोग जाने, सब लोग सुने, इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आप सब। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अपने लोगों को सबल बनाना, शिक्षित बनाना, जागरूक करना, बढ़ कर के राजनीति में हिस्सेदारी लेना। अनुसूचित जाति का जो दर्जा वाला विषय है, जो हमको अति पिछड़ा में रखा गया, उसमें अनेक जाति आ गई, जिससे हमारी जो हमको जो मिलना चाहिए इसका लाभ वो अब नहीं मिल पा रहा है। तो हमारे जाति को अनुसूचित जाति में दर्ज किया जाए, ये सरकार से अहम बात है, अहम मांग है। ये सब बहुत सारे बातें हैं, जैसे हमारे समाज में कई कुड़ी में लोगों बट गया है। अभी सरकार जो सर्वे कराई है उसमें अलग अलग नई जानकारी के अभाव में, जो मेरे ही कुल खानदान के हैं, हलवाई जाति के, कनौजिया जाति के, गोंड जाति के, ये सब लोग अलग अलग करके, जिससे हम लोग चाह रहे हैं कि यह कार्यक्रम जो हम लोग कर रहे हैं, ये जिला का कार्यक्रम तो जिला में हो रहा है, लेकिन यह कार्यक्रम एक बिहार स्तरीय कार्यक्रम है। यहाँ से मैसेज पूरे बिहार में जाए। ये बापू का धरती है, आंदोलन का धरती है। हम लोग ने मन बनाया है कि यहाँ से एक ऐसा संदेश हम लोग पूरे बिहार में, देश में दें कि सभी लोग अपने हक और हकूक़ को जान जाए, समझ जाए। अनेक में जो भिन्नता है उसको दूर किया जाए। शादी विवाह में दहेज प्रथा है, उसका उसी हम लोग कम करें। पढ़ाई शिक्षा में कैसे हम आगे बढ़ें, कैसे हमारा बेटा बेटी आगे बढ़े, कैसे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, एसपी बने, कलेक्टर बने। बहुत सारे फोकस है, जिस पर हम लोग 7 तारीख को आप लोगों के माध्यम से ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा एक पैगाम जाएगा पूरे देश में, पूरे बिहार में। और यहाँ के कार्यक्रम में मूल्य उद्देश्य जो है, क्योंकि हमारी अभी जो जनसंख्या गिनी गई है सरकार की तरफ से, तो जनसंख्या सही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर उस आंकड़े को हम माने, उस आंकड़े को अगर दर्शित करें, तो अति पिछड़ा में सबसे अधिक संख्या हमारी है, लेकिन हर चीज़ में हमारी भागीदारी शून्य की तरफ है, बहुत ज़्यादा नहीं है। दूसरी बात है कि हमारा समाज जो है बहुत बढ़िया शिक्षित की दिशा में बहुत आगे नहीं बढ़ी है और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो बहुत सबल नहीं है। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य ही है कि अपने समाज को एक विचारधारा में, एक मंच पर लाके संगठित करना, शिक्षित करना, सबल बनाना। और जब हम सबल होंगे तो राजनीतिक भागीदारी तो ऑटोमेटिक मिल जाएगा, ये समझ रहे हैं। लेकिन मूल रूप से जो इस ज़िला का संगठन है, इस ज़िला के संगठन को बहुत मजबूत करना,
ताकि किसी भी प्रकार का जो काम हो हम लोग यहाँ से कर सके। ये हमारा पहला उद्देश्य है। दूसरा है कि ये जो चंपारण की धरती पर और महात्मा गांधी की एक कर्मभूमि पर जो हम लोग आंदोलन किए हैं, तो आप लोगों को बता दें कि इस आयोजन में ये जो हम लोग तो जिला स्तरीय इसको शुरू किए, लेकिन अब ये बिहार के लेवल को पकड़ लिया है। अब यहाँ कलकत्ता के अदर स्टेट से, कलकत्ता के, लखनऊ के, दिल्ली से, रांची से लोग आ रहे हैं। और विदेश में कहे तो बगल के पड़ोसी देश बिरगज है, नेपाल है, तो नेपाल के रौतहट, कलिया, बिरगज, और सबसे बड़ी बात कि भूटान से सुखाड़ी शाह शंभू प्रसाद गुप्ता जी जो भूटान में रहते हैं, वो इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आ रहे हैं। क्योंकि इस कार्यक्रम का उद्देश्य ही हम लोग इतना सुंदर ढंग से बनाया है कि समाज के हर कड़ी को जोड़ना, मजबूत करना, शिक्षित करना, सबल बनाना, यही इस कार्यक्रम का मूल्य उद्देश्य है। लगभग जैसे हम लोग तो 27 प्रखंड का जो भ्रमण किए हैं 2 दिन का, और जो हमारी तैयारी है, जो फीडबैक हमारे साथ है, जो हमारी प्रत्येक प्रखंड की कमेटी है, उनके आंकड़ा को ले तो 30,000 से ज़्यादा की संख्या है। क्योंकि ये छोटा शुरुआत हुआ लेकिन ये बड़ा हो गया, तो इसलिए हम लोग अंदर जो कर रहे हैं तो उसकी कैपेसिटी अंदर नहीं है, तो बाहर भी हम लोग 3-4 वाल लगा रहे हैं और कम से कम 5-10 हज़ार कुर्सी रहेंगी जो बाहर भी लोग बैठ के देखेंगे। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।